साथियों, जय श्री राम। मैं सूरज मिश्रा एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सभी का यात्री.com पे। सर्वप्रथम तो साथियों, आप लोगों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नव वर्ष में आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और आप लोगों की घुमक्कड़ी चलती रहे, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। नव वर्ष की प्रथम बेला पर हम आपको ले चल रहे हैं आज एक नई यात्रा पर, जो कि चित्रकूट धाम का है। और चित्रकूट धाम हम अपने कुछ साथियों के साथ अपनी कार से ही जा रहे हैं बाई रोड। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी अयोध्या धाम की सीरीज चल रही है, जिसमें अभी तक अयोध्या आप कैसे आएँ, किन माध्यमों से आएँ और कितना समय लेकर आए, इसका वीडियो आया है। बाकी एपिसोड्स ही जल्द ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे, लेकिन तब तक बीच में एक नई यात्रा प्लान हम लोगों ने किया है चित्रकूट धाम का, तो उस यात्रा पे आप लोगों को लेकर चल रहे हैं। तो आइए चलते हैं चित्रकूट धाम की यात्रा पर। जय श्री राम। श्री अयोध्या धाम से प्रयागराज के रास्ते सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ होते हुए हम चल रहे हैं चित्रकूट की तरफ। चित्रकूट धाम में आपका स्वागत है। साथियों, इस समय रात के 12:30 बज रहे हैं और चूंकि कल अमावस्या है और नववर्ष का प्रथम दिन है, 1 जनवरी है, तो यहाँ कमरा नहीं मिल रहा है। साथियों, हम लोग खोज के परेशान हो गए। पिछले 1-1.5 घंटे से कमरा खोज रहे हैं, नहीं मिल रहा है यहाँ। रात के 2 बज गए हैं साथियों और चित्रकूट की सड़कों पर एक होटल से दूसरे होटल जाते हुए हम 5 लोग आए थे। 2 होटलों में कमरा मिला, यहाँ अलग अलग होटलों में थोड़ा दूर पे। बहुत मशक्क़त करने के बाद आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ है, जिसकी वजह से यहाँ कमरा नहीं मिल पा रहा था। बहुत मशक्क़त करने के बाद 2 अलग अलग होटलों में कमरा मिला है। एक जगह पार्किंग की व्यवस्था थी, वहाँ गाड़ी पार्क करके पैदल दूसरे होटल की तरफ जा रहे हैं। जय चित्रकूट धाम की। गुड मॉर्निंग। मस्त धूप के साथ चित्रकूट धाम में शुरुआत हुई है। रात में बड़ी मशक्क़त के साथ कमरा मिला, आप लोगों को बताया ही मैंने। इस समय हम लोग नहा धो के फ्रेश होकर निकल चुके हैं। अब चल रहे हैं आगे की यात्रा पर। देखिए कहाँ कैसे दर्शन होता है। आप लोगों को भी घुमाएंगे चित्रकूट धाम। यही वो होटल था जहां हम लोगों ने कमरा लिया था। एक कमरा इस होटल में था और एक कमरा दूसरे होटल में था। चित्रकूट यात्रा का जो शुभारंभ है वो कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा के साथ हमने शुरू किया है। सामने जो पर्वत दिख रहा है आपको, ये वाला, वो कामदगिरी पर्वत है। ये भी हम लोग कामतानाथ जी की परिक्रमा सर्वप्रथम प्रारंभ किए हैं, जो कि एक पहाड़ी है। आगे कामतानाथ जी का मंदिर भी आएगा, भी आप लोगों को दिखाते हैं। इस पहाड़ी की 5 किलोमीटर की परिक्रमा है, वही हम लोग कर रहे हैं। 5 किलोमीटर की परिक्रमा है, जो सारे श्रद्धालु नंगे पैर करते हैं। पूरे परिक्रमा मार्ग को टीन सेट से आच्छादित किया गया है। इस तरीके से छोटे छोटे दुकान आपको मिल जाएंगे यहाँ परिक्रमा मार्ग पर। जो कामतानाथ जी की परिक्रमा का मार्ग है, उस मार्ग पर छोटे छोटे चाय नाश्ते की कुछ छोटे छोटे सामानों की दुकानें भी मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको इस पूरे परिक्रमा मार्ग में तमाम प्रकार की दुकानें, सिंदूर की, खिलौनों की, आदि चीज़ों की ढेर सारी दुकानें इसी प्रकार आपको दिखती रहेंगी, जहाँ से आप छोटे छोटे सामान भी खरीद सकते हैं। ये इस प्रकार लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार लेट कर भी भगवान का कामतानाथ की परिक्रमा करते हैं। इस प्रकार पूरे परिक्रमा मार्ग में आपको बहुत सारे छोटे छोटे मंदिरों के दर्शन होते रहेंगे।
चित्रकूट के इन्हीं विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न पर्वतों पर और भिन्न भिन्न जगहों पर हमारे प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी ने 12.5 वर्षों तक अपना निवास स्थान रखा था। 12.5 वर्षों तक वो चित्रकूट में रहे थे। ऐसी मान्यता है कि विभिन्न विभिन्न स्थानों पर जो कामदगिरी पर्वत है, हनुमान धारा है और क्या कहते हैं गुप्त गोदावरी है, इन सारी जगहों पर मिलाकर कुल मिलाकर 12.5 वर्ष यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बिताए थे। कामतानाथ जी का चौथा फाटक है साथियों। जगह जगह इस तरीके से छोटे छोटे भंडारे चलते रहते हैं जहाँ जलपान की व्यवस्था है, चाय कॉफ़ी वगैरह आप लोगों को मिलते रहेंगे। इस प्रकार पूरे परिक्रमा मार्ग में आप लोगों को छोटे छोटे मंदिरों का दर्शन होता रहेगा। जी का मंदिर है। मित्रों, अब हम सब पहुंच गए हैं कामतानाथ जी के मंदिर पे, जो कि मुख्य मंदिर है। कामदगिरी पर्वत के चारों तरफ परिक्रमा करते हुए बीच में आता है, कामतानाथ जी का मंदिर है। इस मंदिर के में भीड़ तो बहुत थी, चूँकि अमावस्या था इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ये राम दरबार है। कामतानाथ मंदिर के अंदर का जो है दृश्य आप देख रहे हैं, ये भगवान श्री रामचंद्र जी का राम दरबार है। और ये बगल में कामतानाथ जी की मूर्ति है, प्रतिमा है, जो कि कामदगिरी पर्वत के मध्य में स्थित है। पूरे परिक्रमा मार्ग में आप लोग ढेर सारे बंदरों को देखेंगे। यहाँ ढेर सारे बंदर हैं, आपको सतर्क रहने की भी आवश्यकता है। कोई सामान आपके हाथ में होगा तो उसको छीन भी सकते हैं। और यहाँ श्रद्धालु जगह जगह बंदरों को केले और अलग अलग चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें भी देते रहते हैं। पूरे परिक्रमा मार्ग में आपको परिक्रमा करते समय इस तरीके के शनिदेव के मंदिर भी छोटे छोटे आपको मिलेंगे। और यह पूरा परिक्रमा मार्ग पूर्णतः आध्यात्म से भरा हुआ मार्ग है साथियों।
आपको इस पूरे परिक्रमा के दौरान बहुत ही आनंद की अनुभूति होने वाली है। तो आइए जारी रखते हैं हमारे साथ कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा। जय श्री राम। इस प्रकार आप लोगों को पूरे परिक्रमा मार्ग में छोटे छोटे मंदिर मिलते रहेंगे। आप लोग हमारे साथ कर रहे हैं परिक्रमा कामतानाथ जी की। जय श्री राम साथियों। कामदगिरी पर्वत और भगवान कामतानाथ के परिक्रमा का आनंद आप सब मेरे साथ ले रहे हैं। सामने गुरु वशिष्ठ का आश्रम आ रहा है, दिखाते हैं आप लोगों को। परिक्रमा मार्ग में ही गीता प्रेस गोरखपुर की आपको दुकान भी मिल जाएगी। यहाँ से आप धार्मिक पुस्तकें, अन्य चीज़ें, तमाम प्रकार की पुस्तकें खरीद सकते हैं। ये गिरजा कुंड है। आपको घरेलू उपयोग की भी सामान वस्तुएं यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ लेटे हनुमान जी का स्वरूप है। श्री कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा में आप लोग हमारे साथ कर रहे हैं कामतानाथ महाराज के 5 किलोमीटर की परिक्रमा। ये लेटे हनुमान जी हैं। जय बजरंगबली। अब इस परिक्रमा मार्ग में हम सब पहुंच गए हैं श्री रामचंद्र जी और उनके भ्राता भरत जी का जहां मिलाप हुआ था उस मंदिर में। इन मंदिर में छोटी छोटी झांकियों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि श्री राम भरत जी का, लक्ष्मण जी का, शत्रुघ्न जी का किस प्रकार मिलाप हो रहा है। इसके बाद आपको उस मंदिर का भी हम दर्शन कराएंगे। ये रहा सामने वो मंदिर जिस स्थान पर प्राचीन भरत मिलाप चरण चिन्ह मंदिर दर्शन मौजूद है। साथियों, हमारी परिक्रमा लगभग पूरी होने को आ गई है। हम लोगों ने अपनी कामतानाथ जी की ये परिक्रमा लक्ष्मण पहाड़ी से शुरू की थी। क्योंकि आज अमावस्या है इसलिए श्रद्धालु बड़ी मात्रा में यहाँ आए थे और भीड़ बहुत ज़्यादा होने की वजह से कामतानाथ जी के मंदिर तक वाहन हमारा नहीं आ पाया था। तो हम लोगों ने लक्ष्मण पहाड़ी के पास अपने वाहन को खड़ा करके और वहीं से अपनी परिक्रमा स्टार्ट की थी और लगभग 4.5 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके 500 मीटर की दूरी और बची है हमारी लक्ष्मण पहाड़ी के लिए। लक्ष्मण पहाड़ी पर पहुंच के हमारी ये परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी। लक्ष्मण पहाड़ी पर ऊपर जाने के लिए रोपवे भी है। यहाँ पर रोपवे के माध्यम से आप लक्ष्मण पहाड़ी के ऊपर जा सकते हैं और वहाँ से
दिव्य दर्शन कर सकते हैं कामदगिरी पर्वत का, जो कि लक्ष्मण पहाड़ी कामदगिरी पर्वत के समक्ष सामने ही मौजूद है। एक ऊंचा स्थान है जहां रोपवे के माध्यम से भी आप जा सकते हैं। जय श्री राम। ये लक्ष्मण पहाड़ी रोपवे पर जाने का मार्ग है। यहाँ से 100 मीटर की दूरी है रोपवे का। आइए आप लोगों को लक्ष्मण पहाड़ी पर रोपवे के माध्यम से ले चलते हैं। जय श्री राम। ये मुख्य मार्ग है रोपवे का साथियों। यहाँ से आप रोपवे के माध्यम से लक्ष्मण पहाड़ी के ऊपर जा सकते हैं। ये हमारे साथी अमरदीप जी हाथ हिलाते हुए। यहाँ पर सीढ़ी का मार्ग भी है। अगर आप जाना चाहते हैं तो इस सीढ़ी के रास्ते से भी आप ऊपर पर्वत पर जा सकते हैं। और ये रोपवे ऊपर जा रहा है लक्ष्मण पहाड़ी के ऊपर। बहुत ही मनोरम स्थान का दर्शन आप लोग करने जा रहे हैं हमारे साथ। जय श्री राम। जय श्री राम। ये सामने आप लोगों को कामदगिरी पर्वत का नज़ारा दिख रहा है। इस पूरी पहाड़ी, इस पूरी पर्वत की ही 5 किलोमीटर की परिक्रमा है, जो कि श्रद्धालु नंगे पांव करते हैं, जो अभी अभी हम करके आए हैं। नीचे चित्रकूट का मनोरम दृश्य। जी, लक्ष्मण जी का ही स्थान है। अपनी मकान की इच्छा को पूर्ति करने के लिए छोटे छोटे मकान पत्थरों के माध्यम से बनाते हैं। मनोकामना का पत्थर ये लक्ष्मण जी के नाम से लोग बनाते हैं, पूरा होता है। जो मांगते थे भगवान की तपोभूमि है, 1 साल के अंदर पूरा हो जाता है। ये बांका वाला पत्थर है। ये सीढ़ी मार्ग भी है। सीढ़ी मार्ग से भी आप जा सकते हैं। साथियों, ये रोपवे के माध्यम से हम लोग नीचे जाते हुए हम लोगों ने कामदगिरी पर्वत की पूरी परिक्रमा समाप्त कर ली है। हम लोग लक्ष्मण पहाड़ी के ऊपर गए थे रोपवे के माध्यम से और अब नीचे चल रहे हैं। इसके बाद आप लोगों को ले चलते हैं सीधे हनुमान धारा और गुप्त गोदावरी, जो कि अगर वीडियो लंबा हुआ तो आप लोगों को अगली वीडियो में देखने को मिलेगा, अन्यथा इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। आइए चलते हैं।